नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। कुछ स्पेशल तथ्य मैं आपके सामने पेश करूंगा इस वीडियो में। और ये मुझे बनाने का अवसर इसीलिए मिला क्योंकि मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे मुझे ये डिटेल्स शेयर किया है। मैं वो डिटेल्स आपके साथ भी शेयर करूंगा, सबके लिए जानने योग्य बात है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे जो मेरे प्रीवियस वीडियो से कि होम्योपैथी अगर पूरे वर्ल्ड भर में फैला हुआ है और कोरोना वायरस का असर जो है पूरे दुनिया भर में हर एक कंट्री में फैला हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज इससे मतलब बेहाल हो चुके हैं, चाहे वो इटली कह लीजिए, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, हर तरफ लोग मर रहे हैं। तो होम्योपैथी का वहाँ पर एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोग क्यों नहीं होम्योपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं? वहाँ की सरकारें क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर रही हैं? लोगों को बचाया क्यों नहीं जा रहा है इसके मदद से? लेकिन अनजाने में वहाँ के जो देश के गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो होम्योपैथी को प्रोत्साहन देके उसके ऊपर रिसर्च करने को वो लोग सहयोग कर रहे थे। और आज जो पब्लिश हुआ है फेसबुक के माध्यम से, वहाँ के एक होम्योपैथी डॉक्टर ने अपने जर्नल में, अपने फेसबुक के आईडी में पब्लिश किया इस चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जो उनका रिसर्च चल रहा था वो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हुआ है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। इटली के ये जो पब्लिश हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन इटली 24 होम्योपैथी डॉक्टर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रिलिमिनरी फील्ड स्टडी फ्रॉम February 25 until April 7 इन्वॉल्विंग 50 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिम्टोमेटिक COVID-19। मतलब ये जो रिसर्च हुआ था 24 होम्योपैथी डॉक्टर को लेकर रिसर्च हुआ था और उसमें 50 पेशेंट को लिया हुआ था जो कि कोरोना वायरस जो COVID-19 के जो वही सिम्टम्स है उसके अंदर आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं और पॉजिटिव फैक्टर में आते हैं। उनमें से 10 कंफर्म केसेस है, 50 में से 10 कंफर्म केसेस थे और 40 प्रोबेबल केसेस थे जो कि WHO के क्राइटेरिया के अनुसार वो सारे पेशेंट को लिया गया था, उसके खिलाफत नहीं हुई थी। तो उन साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से उस पर होम्योपैथी के मेडिसिन देकर रिसर्च हुआ था। आगे आप देख सकते हैं कि ईच डॉक्टर इन्वॉल्व इन दिस स्टडी वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड ऑल केसेस अंडर होम्योपैथी ट्रीटमेंट वॉट एवर द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेड। हर एक डॉक्टर को ये कहा गया था कि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका पूरा नतीजा क्या हो रहा है वो सरकार को बताए। The course treatment averaged 14 days, the shortest lasted 4 days before recovery and the longest 34 days। ये जो रिकवरी हुई है पेशेंट की, कम से कम 14 दिन, मिनिमम 14 दिन उनको दवाइयाँ दी जा रही थी। Given the emergency situation and the fact that homeopathy is practiced almost exclusively in private practice only, it was not possible to carry out a control group with the patients treated exclusively with conventional treatment। क्योंकि वहाँ पर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा था, होम्योपैथी को प्राइवेट प्रैक्टिस के द्वारा रिसर्च करने को कहा गया था। द होम्योपैथी ट्रीटमेंट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड अंटिल द पेशेंट्स क्लिनिकल इंप्रूवमेंट वाज एविडेंट। द हॉस्पिटलाइजेशन रेट इन दिस ग्रुप ऑफ 50 पेशेंट ट्रीटेड होम्योपैथिकली वाज 0। मतलब जो 50 पेशेंट को दिया हुआ था होम्योपैथी के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो तमाम जो 50 केसेस थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो सारे के सारे सिम्टोमेटिकली फ्री हो चुके हैं और COVID-19 के कोई भी सिम्टम्स उनमें नहीं है और वो नेगेटिव पाया गया है, इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे बोलते हैं कि एट द बॉटम ऑफ दिस रिपोर्ट ए लिस्ट ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन यूज्ड, दी 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है उन्होंने नाम दिया है कि क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो रिसर्च के दौरान जो होम्योपैथी डॉक्टर्स थे, 24 होम्योपैथी डॉक्टर्स इटली के, उन्होंने जो COVID-19 के जो अफेक्टेड पेशेंट है 50 पेशेंट, उनके ऊपर क्या क्या दवाई इस्तेमाल किया था जिससे रिकवरी मिली, उनका नाम दिया हुआ है। ब्रायोनिया, जो ब्रायोनिया आल्ब है, 21 बार उन्होंने इस्तेमाल किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर्सेनिकम आल्बम 16 बार यूज़ किया है, फॉस्फोरस 9 बार यूज़ किया है, बेलाडोना 6 बार, एंटीमटाड 6 बार। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जो दवाई है उन्होंने इसका इस्तेमाल करके रिकवरी ली है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ब्रायोनिया, आर्सेनिकम आल्बम, फॉस्फोरस, बेलाडोना, एंटीमटाड, ये दवाइयाँ हाईली इंडिकेट करता है अगर किसी को COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है। उसके जो तमाम सिम्टम्स है उसको टोटलिटी लेकर इनमें से कोई भी एक दवाई एट ए टाइम यूज़ करते हैं। एट ए टाइम सबको मिलाकर नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही दवाई यूज़ किया है, वो भी
बाद में दिया हुआ है 19 अदर RXS वाज यूज। 19 और भी दवाइयाँ यूज़ की गई है जो कि बहुत कम मात्रा में रिपीट की गई है। लेकिन ये जो पहले दिया हुआ है जो ब्रायोनिया, आर्सेनिकम, फास्फोरस, बेलाडोना, अंटिमटाड, ये जो 5 दवाइयाँ हैं इनको बहुत बार रिपीट किया हुआ है। 19 और दवाइयाँ हैं जिनको रेयरली यूज़ भी किया गया है पर उनका नाम नहीं दिया गया है, बट ऑलवेज एज ए सिंगुलर रेमेडी ट्रीटमेंट एट ए टाइम। एक ही बार में एक ही दवाई दी गई है, सबको मिलाकर मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब होम्योपैथी का रूल एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुआ है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में होम्योपैथी का जो सक्सेस रेट है वो 100% रहा। अगर इटली में ये पॉसिबल हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर इटली के गवर्नमेंट उसको सहायता कर सकता है 50 पेशेंट देकर किसी होम्योपैथी के ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये कह सकते हैं कि आप रिसर्च करिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ होम्योपैथी का इतना प्रचार और प्रसार है, इतने सारे लोग इसके ऊपर भरोसेमंद और विश्वास रखते हैं, वहाँ पर होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है और इसके ऊपर इतनी बड़ी तरीके से सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आप उसके नीचे दिया हुआ है एक खास डॉक्यूमेंट उन्होंने जो पब्लिश किया है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा। वो तमाम आप देख सकते हैं, वो तमाम जो रिसर्च के उनका डिटेल्स उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्लिक करके। और आप देखना कितनी बारीकी से उन्होंने होम्योपैथी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके इसको प्रेजेंट किया है। तो ये जो देखा जा रहा है बहुत ही एक अच्छी बात है और इस तरह से बहुत सारे अगर प्रयास होता रहे तो आने वाले दिनों में होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार बहुत होगा। और कोविड-19 ही क्या, आने वाले दिनों में ऐसे कई और वायरल इन्फेक्शन अगर आए तो वहाँ पर होम्योपैथी का इस्तेमाल करके हम पब्लिक की सहायता कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। और थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।